दोस्तों 19 दिसंबर को आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन दुबई में आयोजित हुआ। तो उसी का हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कि आखिरकार उसमें क्या कुछ अच्छा हुआ और क्या कुछ गलत हुआ। तो इसी पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। मैं हूं विकास गौड़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमने देखा है कि मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए मिले। ऐसे ही पैट कमिंस को 20.5 करोड़ रुपए मिले और जो न्यूजीलैंड के डैरेल मिचेल हैं उनको भी 14 करोड़ रुपए ऑक्शन में मिले हैं। तो इससे एक बात साबित होती है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं, खासकर जैसे जसप्रीत बुमराह हुए, मोहम्मद शमी हुए, मोहम्मद सिराज हुए, विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, एमएस धोनी हुए, शुभमन गिल हुए, तो इस तरह के खिलाड़ियों में एक अलग सी भावना आएगी कि अगर वे भी ऑप्शन में जाएंगे तो उनको भी मोटी रकम मिल सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 12 करोड़ रुपए में उसने मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया हुआ है, लेकिन अगर वे ऑप्शन में जाएं तो शायद जो स्टार को जितनी रकम मिली है उससे भी ज्यादा वे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनको टीमें छोड़ती नहीं है या फिर वे अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ वहां चले जाते हैं। लेकिन जरूर उनके दिमाग में ये बात आती होगी कि ऑक्शन में जाना शायद उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये एक बात थी कि खिलाड़ियों में इस तरह की चीजें आ सकती हैं। एक और चीज है कि जैसे युवा खिलाड़ियों को हमने देखा, यश दयाल को 5 करोड़ रुपए मिले हैं। यश दयाल वही हैं जिन पर रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर कोलकाता को जीत दिलाई थी और रिंकू सिंह को सिर्फ मिलेंगे 50 लाख रुपए और यश दयाल को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद लगती हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैन करने वाली होती हैं, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन उनको पैसा बहुत कम मिलता है। हालांकि अच्छी चीज ये रही इस ऑप्शन में कि जो भारत के कुछ अनकैप्ड प्लेयर हैं उनको भी अच्छी खासी रकम मिली है, जिनमें समीर रिजवी, यश दयाल, शाहरुख खान, कुमार कुशाग्र, इस तरह के खिलाड़ी हैं, उनको अच्छी खासी रकम मिली है। तो ये एक अच्छी चीज इस आईपीएल में भी देखने को मिली है। लगातार ऐसा होता आ रहा है कि तमाम खिलाड़ियों को मिलती है, इस बार भी मिली है। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा खिलाड़ियों को मोटी रकम मिली है, तो ये एक अच्छी चीज़ आने वाले दिनों में भी हमको देखने को मिलेगी कि इससे और भी ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे जो युवा खिलाड़ी हैं और वो आईपीएल की तरफ रुख करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि मिचेल स्टार्क और जो पैट कमिंस को जो राशि मिली है, क्या वो डिफाइन करती है उस पैसे को? बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें कि जो उनको पैसा मिला है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे भी अगर हम देखें कि उनको करीब 8 साल के बाद आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा स्टार को और उनको इतनी सारी रकम दी गई है। यहाँ तक कि जो लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं आईपीएल में उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। पैट कमिंस के साथ भी ऐसा ही कुछ है। पैट कमिंस को एक बार केकेआर ने शायद 16-15 करोड़ में खरीदा था, उस सीजन में वे खेले थे, लेकिन अगले ही सीजन में जब उनको 2 या कुछ करोड़ के आसपास खरीदा गया था तो उन्होंने उससे पुल आउट कर लिया था कि उन्होंने कहा था कि वे अपनी टीम के लिए अगले टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, इसलिए वर्कलोड के चलते वो उस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। तो यहाँ ये भी देखना होगा कि पैसे के चक्कर में भी कुछ खिलाड़ी इस तरह से आते हैं और अपनी क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि स्टार के साथ ऐसी चीज नहीं है, वो लगातार नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब जैसे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो उस हिसाब से आईपीएल को उन्होंने चुना है। तो यहाँ ये भी फ्रेंचाइजियों को सोचना होगा कि वे उन्हीं खिलाड़ियों को एंटरटेन करें जो उनके लिए लगातार खेल रहे हैं या फिर जो भारत की डोमेस्टिक सर्किट से निकलकर आगे आ रहे हैं। हालांकि पैसा ज़्यादा देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उतना अर्न कर सकते हैं, वे उतना डिजर्व करते हैं, लेकिन उतना डिजर्व नहीं करते हैं जितना उनको दिया गया है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आईपीएल में हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, तो इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शायद टीमों को नहीं लगता कि वे उनकी टीम में डिजर्व करते हैं या किसी भी टीम में डिजर्व करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी तब लगता है कि जब भारत के कुछ ऐसे खिलाड़ियों को आप अनसोल्ड रखते हैं जिनको शायद अच्छी खासी रकम में खरीदा जा सकता था या उनकी जो बेस प्राइस है उसमें भी खरीदा जा सकता था। हालांकि सभी टीमों ने अपने अपने खिलाड़ी पूरे कर लिए हैं, सिर्फ 2 ही टीमों के पास ये मौका था कि वे एक दो खिलाड़ी और खरीद सकते थे। जैसे राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनके पास 20 लाख रुपए थे, तो वे एक खिलाड़ी ऐसा खरीद सकते थे जिसकी जो बेस प्राइस है वो 20 लाख हो। बाकी तो उनके पास 22 ही खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी खरीदने का मौका था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा ही कुछ केकेआर के साथ था।
उनके पास भी मेरे ख्याल से 95 लाख रुपए बचे थे, लेकिन उन्होंने और 2 खिलाड़ियों को नहीं रखा, वे रख सकते थे। तो जो अनसोल्ड हैं जैसे सरफराज खान हुए और राज बाबा हुए, कुछ युवा ऑलराउंडर और कुछ विकेट कीपर हैं, विष्णु विनोद, इस तरह के खिलाड़ी हैं, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं भले 20 या 30 लाख में। जैसे जेम्स नीशम को हमने देखा वो अनसोल्ड रहे, और भी स्टीव स्मिथ। चलिए मान लीजिए कि ये खिलाड़ी T20 के जो खांचे हैं उसमें फिट नहीं बैठते, या टीमों के जो नजरिया उससे फिट नहीं बैठते, लेकिन कम से कम जो भारतीय ऑलराउंडर है, भारतीय विकेट कीपर या भारतीय बल्लेबाज हैं, अनकैप्ड हैं, उनको मौका दिया जा सकता था। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऑक्शन में सबसे ज्यादा अच्छी बात या सबसे ज्यादा खराब बात आपको क्या लगी, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।